फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैपिटल कैन बी रेज फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को डेब्ट कैपिटल इशू करना होता है तो वो कैसे इशू कर सकती है? डिबेंचर या बॉन्ड को इशू कर सकती है, उसके थ्रू वो डेब्ट कैपिटल को रेज कर सकती है। ऑर्डिनरली द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर और बॉन्ड। जो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो कि कंपनी रेज करती है डिबेंचर और बॉन्ड को इशू करके। उसके बदले में जो वो इंटरेस्ट देती है, ठीक है, जिस रेट से वो इंटरेस्ट देती है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। रिडेम्पशन के हिसाब से डिबेंचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे परपेचुअल डिबेंचर होते हैं, एक हमारे रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, ठीक है। अब दोनों को कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड होता है। जो परपेचुअल डिबेंचर होता है उनको कैलकुलेट करने का मेथड होता है, उसमें भी देखिए दो मेथड है, एक टैक्स के पहले, एक टैक्स के बाद। तो बिफोर टैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आप निकालने के लिए क्या करोगे? I/NP इंटू 100, ठीक है, ये आप करोगे। अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना हो तो आप क्या करोगे? I/NP इंटू 100, उसमें एक चीज़ आप और मल्टीप्लाई करोगे, 1 - T, ठीक है। अब ये INPT का मतलब होता क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ठीक है। जो ये केडी लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। टी का मतलब यहाँ पे जो ये टी लिखा हुआ है इसका मतलब है टैक्स रेट, ठीक है। इंटरेस्ट, आई मतलब ये इंटरेस्ट, और एनपी मतलब नेट प्रोसीड, ठीक है, जो आपका पूरा करने के बाद जो आपके पास नेट जो बचता अमाउंट वो, ठीक। तो आई इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, ये आपका वो होता है बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 इंटू 1 - टैक्स रेट, ये आपका होता है आफ्टर टैक्स। ये क्या होता है? आपका कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डिबेंचर। अब नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो उसमें भी सेम वही है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपका जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है वो आप निकालोगे I+RV - NP अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय RV+NP अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। और आफ्टर टैक्स निकालना हो तो I1 - T प्लस RV - NP अपॉन N, ठीक है। सॉरी, ये आपका x नहीं लिखा हुआ है, ये आपका n लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका n है, अपॉन डिवाइडेड बाय RV+NP अपॉन 2 इंटू 100, ठीक। अब ये सब का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हो गया, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट हो गया, आप पहले भी देख चुके हैं। आरवी इसमें एक नया टर्म था, तो आरवी का मतलब हो गया रिडीमेबल वैल्यू, एनपी इसके पहले भी था तो नेट प्रोसीड, और टी इसके पहले भी था तो टैक्स रेट, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, इसमें केवल एक आरवी नया था, रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है। जिस रेट से आप रिडीम कर रहे हो वो वैल्यू, जिस वैल्यू से आप रिडीम कर रहे हो वो वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको रिडीमेबल डिबेंचर निकालना हो, रिडीमेबल डिबेंचर के कॉस्ट निकालने हो, तो उसके लिए आपका बिफोर टैक्स का ये फॉर्मूला है, और ये देखिए ये आपका बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है, ये आपका आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको परपेचुअल डिबेंचर का निकालना हो तो उसके लिए बिफोर टैक्स का ये फॉर्मूला है और आफ्टर टैक्स का ये फॉर्मूला है। आप इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।